This story is about the Vikram and Betal. The title is Who is the Best Groom? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है जिसका शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ वर कौन। पिछली कहानी में हमने सुना राजा विक्रमादित्य के मौन तोड़ने के बाद बेताल फिर से वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम बेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार भी उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने राजा विक्रम को नई कहानी सुनाना शुरू की। आइए सुनते हैं इस नई कहानी को। कई साल पहले की बात है। जयपुर शहर में एक राजा था। उनका नाम महाराजा रंजीत सिंह और रानी का नाम रानी पद्मिनी था। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी सरस्वती था। एक बार राजकुमारी सरस्वती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज्य में घूमने के लिए निकली। घूमने के साथ साथ वह अपनी प्रजा को कुछ भेंटें भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को एक खूबसूरत साड़ी भेंट में दी। राजकुमारी उस साड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह साड़ी कहाँ से खरीदी है? यह साड़ी बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह साड़ी इन्होंने खुद बनाई है। यह बहुत बड़े कलाकार हैं। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बुनी गई दूसरी साड़ियों और कपड़ों को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर तरह तरह के खूबसूरत वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुई और बोली, मन कर रहा है कि यहीं रुक जाऊं और आपसे यह कारीगरी सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ी। राजकुमारी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेड़ के नीचे शेर बैठा है। राजकुमारी ने चौंककर उस व्यक्ति से पूछा, ये बात आपको कैसे पता चली? क्या आपने उस शेर को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पक्षी दोस्तों ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पक्षियों से बातें कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पक्षियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती है। राजकुमारी यह सुनकर काफी खुश हुई और चिड़ियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल में आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह पक्षी और जानवर ही उसका परिवार हैं। उनको अकेला छोड़कर वो महल कैसे आ सकता है? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उसके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर राजकुमारी आगे बढ़ गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को अपने यहाँ आराम करने को कहा और जड़ी बूटी दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ने उस वैद्य का धन्यवाद किया। वहां बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताईं कि वो कैसे सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कई लोग ठीक हो चुके हैं। यह सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य से कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरों की ऐसे ही सेवा करूं। उसके बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आगे निकल पड़ी।
वह थोड़ी दूर ही गई थी कि उसका पैर जानवरों के बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राज्य या राजकुमार नहीं, बल्कि कोई साधारण व्यक्ति अपने वर के रूप में चाहिए। उसने अपने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन चारों व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहाँ तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछा, तो बताओ राजा विक्रम। राजकुमारी के सामने चार वर थे। एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाषा ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ, इनमें से राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला डाली? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल का सवाल सुनने के बाद राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसीलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा का ज्ञानी है, वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसीलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा कर सकता है। इसीलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ वर वीर व्यक्ति ही है। विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया और हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौका मिलने पर वीर और बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि वे न केवल अपने आप को सशक्त बनाते हैं, बल्कि उनकी कार्यवाही से भविष्य की दिशा भी प्रभावित होती है। वे समस्याओं का सामना करने में साहसिकता और उत्कृष्टता दिखाते हैं और समाधानों के लिए बुद्धिमानी से काम करते हैं। उनका योगदान समाज को प्रेरित करता है और उसे समृद्धि और समानता की दिशा में अग्रसर करता है। इसीलिए हमें इन व्यक्तियों को सम्मान देना चाहिए और उनके साथ साझा किए गए मौक़ों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम समृद्ध और समान भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।